गुड आफ्टरनून एवरीवन, आवाज आ रही है? हेलो। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। तो मैं आपको लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था कि लेफ्ट एसोसिएटिविटी एंड राइट, जैसे ग्रामर हमारे पास दिया हुआ है, वी हैव ग्रामर। तो जैसे ग्रामर क्या दिया हुआ था, ग्रामर इज ई डिराइव ई प्लस ई, ठीक है, एंड ई स्टार ई और आईडी, और हमारे पास जो स्ट्रिंग दिया हुआ था आईडी प्लस आईडी। तो कंपाइलर क्या करता है, मैंने बताया था आपको कल की, कंपाइलर अप्लाई द लेफ्ट एसोसिएटिविटी। क्यों अप्लाई करता है लेफ्ट एसोसिएटिविटी? क्योंकि इसके पास जो ट्री जनरेट होती है, वो ट्री कौन सी जनरेट होती है, जैसे हमारे पास अगर वो लेफ्ट एसोसिएटिविटी अप्लाई करता है, इसका मतलब क्या हुआ कि कंपाइलर एक ऐसा कंपाइलर के पास एक ऐसी ग्रामर है जो सिर्फ एक ही पास ट्री बना करके दे रहा है, और इस फर्स्ट वाली प्लस की प्रायोरिटी क्या है, हाईएस्ट है, एंड सेकेंड वाली प्लस की प्रायोरिटी क्या है, दिस इज द फर्स्ट प्रायोरिटी एंड इट हैज द सेकेंड प्रायोरिटी। तो मैंने बताया था आपको कि ग्रामर में मॉडिफाई हमने क्या किया था, ग्रामर में मॉडिफाई किया था ई डिराइव ई प्लस आईडी और आईडी, ठीक है। तो ई डिराइव ई प्लस ई और आईडी हमारे पास दिया हुआ है, और आईडी प्लस आईडी के लिए दिस ग्रामर जनरेट द टू पास ट्री। लेकिन अगर दो पास ट्री जनरेट होंगे तो कंपाइलर में भी कंफ्यूज कि भाई फर्स्ट वाली ट्री यूज करना है या सेकेंड वाली ट्री यूज करना है। तो मैंने बताया था आपको कि क्या कोई फिक्स्ड एल्गोरिथम है कि जिसके थ्रू इस ग्रामर को मॉडिफाई कर दें और किसी भी कंडीशन में एक ही पास ट्री बना करके दे, ठीक है, बट देयर इज नॉट एनी फिक्स्ड एल्गोरिथम। तो क्या किया हमने, वी हैव अप्लाइड द ह्यूरिस्टिक अप्रोच। ह्यूरिस्टिक का मतलब क्या है कि भाई आपको सोचना है यहाँ पर कि इस ग्रामर में मैं क्या मॉडिफाई करूं कि किसी भी कंडीशन में एक ही पास ट्री बना करके दे। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर सेकेंड वाले ई को मैंने आईडी से रिप्लेस कर दिया, यानी कि मैंने ग्रामर को मॉडिफाई कर दिया, ई डिराइव ई प्लस आईडी और आईडी। अब इसका अगर आप पास ट्री बनाओगे तो क्या बनेगा, ई डिराइव ई प्लस आईडी एंड ई डिराइव ई प्लस आईडी और ई डिराइव आईडी, ठीक है। क्या आईडी प्लस आईडी के लिए आपके पास एक से ज्यादा पास ट्री बन रहे हैं? भाई एक से ज्यादा पास ट्री नहीं बनेगा। आप बना करके देख लो यहाँ पर। तो हमने क्या किया, यहाँ पर सिंपली हमने क्या किया कि इस ग्रामर को मॉडिफाई कर दिया, ठीक है। अब मैंने कल दो कॉन्सेप्ट बताए थे आपको कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेफ्ट रिकर्सिव। लेफ्ट रिकर्सिव क्या होता है, अगर हमारे पास ग्रामर दिया हुआ है ई डिराइव ई प्लस आईडी, तो लेफ्ट मोस्ट सिंबल ऑफ द राइट हैंड साइड इज इक्वल टू द लेफ्ट हैंड साइड सिंबल। अगर ऐसा हो तो इस ग्रामर में क्या होती है, इस ग्रामर में लेफ्ट रिकर्जन होती है। यानी कि देखो ग्रामर क्या दिया हुआ है, ई डिराइव ई प्लस आईडी, यानी कि लेफ्ट मोस्ट सिंबल ऑफ द राइट हैंड साइड। कौन सा सिंबल है, लेफ्ट मोस्ट सिंबल इज कैपिटल ई, और लेफ्ट हैंड साइड की सिंबल क्या है, कैपिटल ई। दोनों सिंबल क्या है, इक्वल है। तो इसमें क्या होगा, लेफ्ट रिकर्जन होगा। उस ग्रामर को बोलेंगे दिस ग्रामर इज लेफ्ट रिकर्सिव। तो भाई आप यहां पर देखो, इसमें जो हमने मॉडिफाई किया हुआ है, दिस ग्रामर इज लेफ्ट रिकर्सिव। लेफ्ट रिकर्सिव का मतलब क्या है कि आपके पास हमने ग्रामर को ऐसा रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि हमेशा ये लेफ्ट साइड में ही ए फ्लो करेगा, ये राइट साइड में ये बढ़ेगा ही नहीं, ठीक है। अब इसमें प्रायोरिटी किसकी हाईएस्ट होगी, भाई लोएस्ट नोड की प्रायोरिटी हाईएस्ट होती है। तो ये वाली नोड कौन सी है, लोएस्ट नोड है, तो इसकी प्रायोरिटी क्या है, फर्स्ट, और इसकी प्रायोरिटी क्या है, सेकेंड, ठीक है। इसकी प्रायोरिटी क्या है, फर्स्ट, एंड इसकी प्रायोरिटी क्या है, सेकेंड। अगर इसकी प्रायोरिटी फर्स्ट है, इसका मतलब सबसे पहले फर्स्ट वाली आईडी एंड सेकेंड वाली आईडी कैलकुलेट होगी, ठीक है। उसके बाद जो भी इसका आंसर आएगा इस वाले नोड पर आ गया, और इसका आईडी प्लस आईडी का आंसर किसमें हो गया, ऐड हो गया थर्ड वाली आईडी में। इसका मतलब अब क्या हो रहा है, यहां पर लेफ्ट एसोसिएटिविटी अप्लाई हो रहा है, ठीक है। सो व्हाट इज, आपको ये समझना है यहां पर कि लेफ्ट एसोसिएटिव कब हो रहा है, तो लेफ्ट
एसोसिएटिव जब ग्रामर हमारा क्या है, लेफ्ट रिकर्सिव। इसका मतलब इसकी डिफिनेशन क्या होगी, ऑपरेटर हैज लेफ्ट एसोसिएटिव, ठीक है। ऑपरेटर के पास क्या होगी, लेफ्ट एसोसिएटिविटी कब होगी, when the grammar is लेफ्ट रिकर्सिव, ठीक है, लेफ्ट रिकर्सिव। अगर हमारा ग्रामर क्या है, ग्रामर हमारा अगर लेफ्ट रिकर्सिव है तो इसमें क्या होगा, लेफ्ट एसोसिएटिविटी होगा, ठीक है। अब राइट रिकर्सिव की बात करते हैं। मान लो कि सपोज फॉर सम टाइम हमने क्या कर दिया कि भाई हमने यहां पर ई डिराइव ई प्लस आईडी की जगह पर हमने लिख दिया ई डिराइव आईडी प्लस ई। सपोज कि मैंने इसको ऐसे मॉडिफाई कर दिया, भाई मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं। अगर मैं इसको ऐसे कर दूंगा तो देखो यहां पर क्या हो रहा है, द राइट मोस्ट सिंबल इन द राइट हैंड साइड इज इक्वल टू द लेफ्ट हैंड सिंबल। इसको क्या बोलते हैं, राइट रिकर्सिव, राइट रिकर्सिव। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राइट रिकर्सिव, का मतलब क्या हुआ, राइट रिकर्सिव मींस कि हमारे पास राइट हैंड साइड की लास्ट वाली सिंबल, ठीक है, राइट हैंड साइड की लास्ट वाली सिंबल जो हमारे पास हेड वाली सिंबल है उसके क्या होगी, इक्वल होगी। अगर ऐसा है तो ग्रामर में क्या बोलेंगे, दिस ग्रामर हैज राइट रिकर्सिव, दिस ग्रामर इज राइट रिकर्सिव। लेकिन अगर ग्रामर राइट रिकर्सिव होगा तो अब देखो यहां पर आईडी प्लस आईडी, अगर मान लो कि मैंने इसको मॉडिफाई कर दिया और ग्रामर में क्या है, राइट रिकर्जन है, तो इसका ट्री कैसा बनेगा, इसका ट्री बनेगा देखो ई डिराइव आईडी प्लस ई, ठीक है, एंड ई डिराइव आईडी प्लस ई एंड ई डिराइव आईडी। भाई इस वाले ग्रामर की हेल्प से हमारा ट्री जो बन रहा है ऐसा बन रहा है। लेकिन अभी हमने क्या स्टडी किया था, अभी मैंने बताया था आपको कि अगर इस वाले ट्री को मैं फॉलो करूं तो इसमें किसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है, भाई यहां पर इस वाले प्लस की हाईएस्ट प्रायोरिटी है। क्यों, क्योंकि ट्री में जो लोअर वाली नोड होती है उसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट होती है, यानी कि इसकी प्रायोरिटी क्या होगी, फर्स्ट, एंड इसकी प्रायोरिटी क्या होगी, सेकंड, ठीक है। तो अगर मैं इस वाले ट्री को यूज करूं तो हमारा क्या होगा यहां पर, तो सबसे पहले सेकंड वाला आईडी एंड थर्ड वाला आईडी इस ट्री के अकॉर्डिंग सोल्व हो रहा है, जो कि गलत है, ऐसा नहीं होता है। भाई आप जो सी की कोडिंग लिखते हो, अगर आपने क्या लिखा है यहां पर 5 + 3 + 6, तो सबसे पहले कैलकुलेट क्या होता है 5 + 3, क्योंकि यहां पर लेफ्ट एसोसिएटिविटी है। लेकिन अगर ग्रामर अगर ऐसा भाई आपके पास 3 बनकर के आ रहा है तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट होगा 3 + 6, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं यहां पर कि राइट रिकर्सिव का मतलब क्या हुआ। अगर किसी भी जो आपने टेबल पढ़ा हुआ है सी में कि भाई इसमें राइट रिकर्सिव होता है, सॉरी राइट एसोसिएटिव होता है, ऑपरेटर क्या होते हैं, राइट एसोसिएटिव होते हैं, कुछ ऑपरेटर लेफ्ट एसोसिएटिव होते हैं। अगर ऑपरेटर राइट एसोसिएटिव है इसका मतलब आप समझ लो कि उसकी जो ट्री बन करके आ रही है, उसका जो ग्रामर है, उस ग्रामर में क्या है, दिस ग्रामर इज राइट रिकर्सिव। अगर ग्रामर राइट रिकर्सिव होगा, और राइट रिकर्सिव का मतलब क्या हुआ कि राइट मोस्ट सिंबल की जो लास्ट वाली सिंबल है राइट हैंड साइड की, वो लेफ्ट हैंड साइड की सिंबल के बराबर होगी। अगर ग्रामर क्या है, अगर ग्रामर में राइट रिकर्सिव है तो हमेशा वो राइट एसोसिएटिव होगा। अगर ग्रामर क्या है, लेफ्ट रिकर्सिव है, तो हमेशा क्या होगा, वो होगा लेफ्ट एसोसिएटिविटी। तो कंपाइलर में सारे ग्रामर को ऐसा मॉडिफाई किया हुआ है कि वो एक से ज्यादा पास्टिव बना करके कभी भी नहीं देगा, ठीक है ना, उसके पास दूसरा ऑप्शन होगा ही नहीं, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास जो लेफ्ट एसोसिएटिविटी एंड राइट एसोसिएटिविटी, जो ग्रामर में जो एम्बिग्यूटी थी, उस एम्बिग्यूटी को मैं कैसे रिमूव कर सकता हूं। तो मैंने कैसे बताया आपको कैसे रिमूव कर सकता हूं, वी कैन मॉडिफाई द ग्रामर। सिर्फ ग्रामर को मॉडिफाई करके मैंने आपको बता दिया कि लेफ्ट एसोसिएटिविटी एंड राइट एसोसिएटिविटी के लिए हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, कोई फिक्स्ड एल्गोरिथम हमारे पास नहीं है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं दूसरी चीज
कि अगर यहां पर मैं लास्ट में एक और एग्जांपल लिया हुआ था, क्या, आईडी प्लस आईडी स्टार आईडी, ठीक है। तो आईडी प्लस आईडी स्टार आईडी, ग्रामर तो हमारा यही दिया हुआ था, आईडी प्लस आईडी स्टार आईडी, ठीक है। तो आप जानते हो क्या कि 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई अगर 6 है, आपने टर्बो सी में कोडिंग किया कि 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई 6, तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करता है वो, सबसे पहले कैलकुलेट करता है 3 मल्टीप्लाई 6 18, और उसके बाद क्या आता है 5 प्लस 18, कितना हो गया यहां पर 23। लेकिन अगर मान लो कि 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई 6 में ऐसा नहीं हो सकता है कि 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई 6 है, तो सबसे पहले वो 5 प्लस 3 को 15 मल्टीप्लाई 6 क्यों नहीं करता है भाई। 15 मल्टीप्लाई 6 कितना होगा भाई, 15 मल्टीप्लाई 6, सुन यहाँ 8 आ गया ना यहाँ पर 48, ठीक है ना। तो यहां पर क्या है कि जब भी आपका आंसर है, आंसर क्या आता है हमेशा 23 आता है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो आपने ग्रामर हमने ऐसा मॉडिफाई कर दिया हुआ है कि हमेशा किसी भी कंडीशन में वो एक ही पास ट्री बना। लेकिन अभी देखो यहाँ पर हमने क्या बताया था आपको कि भाई यहाँ पर 2 भी ट्री बन सकते हैं। क्या ट्री बन सकते हैं, ई डिराइव ई प्लस ई, और यहाँ क्या बन गया ई डिराइव आईडी एंड ई डिराइव ई मल्टीप्लाई ई, ठीक है, ई डिराइव आईडी एंड ई डिराइव आईडी। क्योंकि इस ग्रामर में एम्बिग्यूटी है। एम्बिग्यूटी क्यों है, क्योंकि ये 2 पास ट्री बना करके दे रहा है, ई डिराइव ई मल्टीप्लाई ई एंड ई डिराइव ई प्लस ई एंड ई डिराइव आईडी एंड ई डिराइव आईडी ई डिराइव आईडी। देखो अब यहां पर आईडी प्लस आईडी स्टार आईडी आ गया, आईडी प्लस आईडी स्टार आईडी आ गया। भाई ग्रामर तो एक ही है लेकिन 2 पास ट्री बना करके दे रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मैंने डिस्कस किया था कि अगर ग्रामर एक से ज्यादा पास ट्री बना करके दे, इट मींस द ग्रामर हैज एम्बिग्यूटी। तो ग्रामर अगर एम्बिग्यूटी है तो इस वाले फर्स्ट वाले ट्री को अगर कंपाइलर अगर यूज करेगा तो सबसे पहले कैलकुलेट क्या होगा, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई क्यों, क्योंकि इसकी नोड क्या है, लोअर नोड है यहाँ पर, और ट्री में लोअर नोड की प्रायोरिटी हाईएस्ट होती है। तो इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हमारा आंसर क्या आएगा, यहाँ पर हो गया 3, यहाँ हो गया 6, तो 3 मल्टीप्लाई 6 इस वाले नोड पर क्या आ गया 18, ठीक है, और इस वाले आईडी पर क्या है 5, तो 18 प्लस 5 इस वाले नोड पर क्या आ गया 23। भाई फर्स्ट ट्री के अकॉर्डिंग हमारे पास आंसर आ गया 23। लेकिन अगर सेकेंड वाली ट्री की बात करें तो सेकेंड वाली ट्री में लोअर वाली नोड कौन सी है, प्लस वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पर, यह आएगा 5 एंड 3, और यहाँ पर क्या है 6, तो 5 प्लस 3 क्या आ गया 8 आ गया, और यहाँ पर आपका 6 आ गया, और यहाँ आ गया 48, ठीक है। सेकेंड वाली ट्री से आपका आंसर आ रहा है 48, जबकि ऐसा नहीं होता है। आपका जब भी आप आंसर कैलकुलेट करते हो, आपने पढ़ा हुआ है बोर्ड मास के रूल, तो बोर्ड मास में सबसे पहले क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। दिस इज द यूनिवर्सल रूल। भाई इसी यूनिवर्सल रूल को कंपाइलर डिजाइन में जिसने डिजाइन किया उसने ग्रामर को ऐसा बना दिया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया, उसने मॉडिफाई कर दिया कि वो अगर वो एक से ज्यादा ट्री बना करके नहीं देगा। और कैसी ट्री आएगी, हमेशा ये फर्स्ट वाली ट्री क्या है सही है, और सेकेंड वाली ट्री क्या है गलत है। ये अभी जानते हो क्योंकि इसका आंसर आ रहा है 48 जो कि गलत है, एंड फर्स्ट वाला आ रहा है 23 जो कि सही है। लेकिन कंपाइलर कैसे समझेगा, कंपाइलर के पास अगर मैं इस ग्रामर को यूज करूं तो हमारे पास 2 ट्री बन करके आ रहा है। इसका सॉल्यूशन क्या है, यहाँ पर सॉल्यूशन यह है कि यू हैव टू मॉडिफाई दिस ग्रामर। अब इस ग्रामर को ऐसा मॉडिफाई करो जैसे मैंने लेफ्ट एसोसिएटिव में मॉडिफाई किया था कि किसी भी कंडीशन में वो इस वाले ट्री ऐसा ही ट्री बना करके दे और उसमें मल्टीप्लाई की प्रायोरिटी क्या हो, हाईएस्ट हो, ठीक है। तो आप इस ग्रामर में क्या मॉडिफाई करोगे, ठीक है, मॉडिफाई करो, यू हैव टू मॉडिफाई द ग्रामर। इस ग्रामर में आप क्या मॉडिफाई करोगे कि किसी भी कंडीशन में इट कैन ओनली जनरेट द सिंगल ट्री, ठीक है, और उस ट्री में मल्टीप्लाई की प्रायोरिटी हाईएस्ट होनी चाहिए एंड प्लस की प्रायोरिटी उससे कम होनी चाहिए। अरे आप इसको मॉडिफाई करो। प्राची भारद्वाज, आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। तो अभी तक मैंने जो समझाया वो समझ में आया आपको?
कि ग्रामर को मॉडिफाई Yes, sir. हाँ, तो और भी जो भी Yes. स्टूडेंट सुन रहे हैं जो यहाँ पर ऑनलाइन है, वो इस ग्रामर को मॉडिफाई करके मुझे बताओ कि इस ग्रामर में मैं क्या मॉडिफाई करूंगा कि किसी भी कंडीशन में एक से ज्यादा पॉजिटिव बना करके नहीं देगा, क्योंकि कोई सा भी फिक्स्ड एल्गोरिथम नहीं है। ठीक है, आपको सोचना है यहां पर कि मैं इस ग्रामर में क्या मॉडिफाई करूं। आप लोग सोल्व करो। सर इसमें ब्रैकेट वगैरह लगा सकते हैं, ग्रामर के अंदर एलो है? आप कोई नया टेम्पोररी वेरिएबल भी यूज कर सकते हो, न्यू टेम्पोररी वेरिएबल आप यूज कर सकते हो। कोई जरूरी नहीं कि जो ये दिया हुआ है ना, जैसे ये दिया हुआ है तो आप E1 यूज कर सकते हो, ठीक है ना। ई लिखा हुआ है तो आप E1 नया कोई वेरिएबल भी आप इसमें आप दे सकते हो, ठीक है। लेकिन कंडीशन यही है कि हमेशा आप ऐसा ट्री ऐसा बनाओ, मॉडिफाई करो कि आईडी प्लस आईडी स्टार आईडी में सबसे पहले मल्टीप्लाई हो फिर प्लस हो, और एक से ज्यादा पॉजिटिव बना करके ना दे। तो देखो मैं बता दे रहा हूं, टाइम लगेगा आपको। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, ई डिराइव ई प्लस E1 कर दो, ई डिराइव ई प्लस E1 कर दो। एक हमने E1 नया वेरिएबल ऐड कर दिया, ठीक है। और फिर मैंने क्या कर दिया है, ई डिराइव E1, ठीक है। ई डिराइव ई प्लस E1 एंड ई डिराइव E1। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या करोगे आप यहां पर, E1 डिराइव E1 मल्टीप्लाई E1, ठीक है। एंड फोर्थ प्रोडक्शन क्या होगा, फोर्थ प्रोडक्शन इज E1 डिराइव आईडी, ठीक है। आप इस ग्रामर की हेल्प से आईडी प्लस आईडी स्टार आईडी के लिए आप पॉजिटिव बनाओ और बताओ कि क्या एक से ज्यादा पॉजिटिव बन करके आ रहा है। ठीक है, तो आप बनाओ यहां पर क्या लिखा हुआ है, ई डिराइव ई प्लस E1, ई डिराइव ई प्लस E1, ठीक है। उसके बाद क्या है, ई डिराइव E1, हम इसको ई को E1 से डिराइव कर सकते हैं, एंड E1 कैन बी डिराइव विद द आईडी, दिस E1 कैन बी डिराइव विद E1 मल्टीप्लाई E1, एंड दिस E1 डिराइव विद द आईडी, और ये भी किससे हो गया, आईडी से हो गया। अब देखो आईडी प्लस आईडी स्टार आईडी, ठीक है। दिस आईडी मान लो कि ये वाला आईडी तो इसमें आ गया E1 में। इस ऑपरेटर, इन दोनों ऑपरेटर में हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होगी भाई, ये लोएस्ट नोड कौन सा इसका, तो इसकी प्रायोरिटी क्या होगी, हाईएस्ट होगी, ठीक है। और इसकी प्रायोरिटी क्या होगी, सेकंड होगी। अब आप बना करके देख लो, इससे एक से ज्यादा पॉजिटिव आईडी प्लस आईडी स्टार आईडी के लिए इस ग्रामर की हेल्प से एक से ज्यादा पॉजिटिव कभी नहीं बनेंगे, ठीक है। तो मैंने यहां पर क्या किया भाई, मैंने एक दो बार प्रैक्टिस कर लिया हुआ तो मैंने रट गया हमको। लेकिन आपको क्या करना है, यहां पर कोई सा भी जो भी कंपाइलर डिजाइन हुआ है तो सारे ग्रामर को सोचा गया है बिल्कुल, ठीक है ना। वहां दिमाग लगा करके कि क्या यहां पर इसको कैसे मॉडिफाई करें कि एक से ज्यादा पॉजिटिव बना करके ये ना दे किसी भी कंडीशन में। तो ऐसा ही होता है, जितने भी ग्रामर है ना वहां पर कंपाइलर डिजाइन में, जितने भी ग्रामर हैं भाई, जितने भी सारे सिंटेक्स है सबके लिए क्या होगा, ग्रामर होगा, ठीक है। तो सारे ग्रामर को ऐसा बनाया गया है कि वो एक से ज्यादा पॉजिटिव बना करके देगा ही नहीं। अगर दे दिया तो फिर कंपाइलर खुद ही कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, दिस इज द सॉल्यूशन। किसका सॉल्यूशन, कि भाई हमारे पास ऑपरेटर प्रेसिडेंस है, तो ऑपरेटर ग्रामर में एम्बिग्यूटी है, तो एम्बिग्यूटी है, क्यों एम्बिग्यूटी है, क्योंकि एक से ज्यादा पॉजिटिव बना करके दे रहा है। अब उस ग्रामर में हम क्या मॉडिफाई करें कि हमेशा एक ही पॉजिटिव बना करके दे और बोर्ड मास वाली रूल को सेटिस्फाई करे। तो भाई हमने ऐसा बना दिया। इसी तरह जितने भी आप ऑपरेटर जानते हो, सारे ऑपरेटर के लिए ग्रामर को सोच समझ करके उसका डिजाइन किया हुआ है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि मैंने जो टॉपिक स्टार्ट किया था एम्बिग्यूटी, मैंने बता दिया कि एम्बिग्यूटी क्या होती है, और एसोसिएटिविटी एंड प्रेसिडेंस में जो ग्रामर में एम्बिग्यूटी होती है उसको हम कैसे रिमूव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज पार्सर्स। देखो एक पार्सर्स, यहां पर मैं वर्ड यूज कर रहा हूं पार्सर्स। सो व्हाट इज द पार्सर्स, क्या होता है,
जैसे लेक्सिकल एनालाइजर का दूसरा नाम क्या बोलते हैं? स्कैनर। उसी तरह सिंटेक्स एनालाइजर का भी दूसरा नाम क्या है? पार्सर। तो पार्सर की डिफिनीशन आपको पता है कि जो भी हमारे पास सीक्वेंस ऑफ टोकन आते हैं सिंटेक्स वहां से लेक्सिकल एनालाइजर से उसकी ग्रुपिंग करता है और ये बताता है कि क्या ये ग्रुप ऑफ टोकन किसी ना किसी प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, अगर कर रहे हैं भैया तो क्या हो जाएगा? वो रिकॉग्नाइज हो जाएगा। अगर नहीं कर रहे हैं तो सिंटैक्टिक एरर देगा, जो कि मैंने आपको बताया था। लेकिन इस काम को कौन करेगा? इस काम को करेगा पार्सर। पार्सर मींस पार्सर इज द सॉफ्टवेयर। तो जो ये काम है, क्या काम करना है कि सिंटेक्स को रिकॉग्नाइज करना है। इस पूरे टास्क को इसको दो अप्रोच में डिवाइड कर दिया गया। अब वो अप्रोच कौन सी है? सो दिस पार्सर इज डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स। तो फर्स्ट पार्ट इज टॉप डाउन पार्सिंग, ठीक है, टॉप डाउन पार्सिंग, एंड सेकेंड इज बॉटम अप पार्सिंग। ये टॉप डाउन पार्सिंग एंड बॉटम अप पार्सिंग क्या है? देखो, दोनों का काम, चाहे वो टॉप डाउन हो या बॉटम अप हो, सबका काम एक ही है। क्या काम है? कि हमारे पास ग्रुप ऑफ टोकन है और उसको रिकॉग्नाइज करना है, लेकिन एक काम को करने का तरीका सबका क्या है? डिफरेंट है। अब उसी तरीके को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट वाली पार्ट क्या हो गई? टॉप डाउन पार्सिंग, एंड सेकेंड वाली पार्ट क्या हो गई? बॉटम अप पार्सिंग। यानी कि टॉप डाउन पार्सिंग, भाई ये तो टॉप डाउन पार्सिंग हुआ, लेकिन जो इस काम को करता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? टॉप डाउन पार्सर्स। ठीक है, जो इस काम को करेगा उसको क्या बोलेंगे? टॉप डाउन पार्सर्स एंड बॉटम अप पार्सर्स। ठीक है, बॉटम अप पार्सर्स। ठीक है, अब टॉप डाउन पार्सिंग, टॉप डाउन पार्सर्स इज डिवाइड इनटू द टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज टीडीपी टॉप डाउन पार्सर with full back tracking, with full back tracking, ठीक है, and top down parser without full back tracking। ठीक है, तो यहां पर क्या है भाई? टॉप डाउन पार्सर्स। पार्सर्स का मतलब क्या है? दिस इज नॉट अ हार्डवेयर, दिस इज द सॉफ्टवेयर। भाई वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि सीक्वेंस ऑफ टोकन लेगा, स्ट्रिंग लेगा और उसको रिकॉग्नाइज करेगा। जो इस काम को करेगा उसको बोलेंगे पार्सर्स। तो कुछ पार्सर ऐसे हैं जो कि टॉप डाउन अप्रोच यूज करते हैं, और इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। टॉप डाउन पार्सर विद फुल बैक ट्रैकिंग एंड टॉप डाउन पार्सर विदाउट फुल बैक ट्रैकिंग। ठीक है, बॉटम अप पार्सर, दिस इज ऑल्सो डिवाइड इनटू द टू पार्ट्स। फर्स्ट वाली पार्ट क्या है? ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर। ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर, ठीक है, एंड सेकेंड पार्ट इज, जो सेकेंड पार्ट है यहां पर, सेकेंड वाली कैटेगरीज, इसको बोलते हैं हम लोग एलआर पार्सर्स। एलआर पार्सर्स, ठीक है। देखो, बॉटम अप की बात कर रहा हूं। बॉटम अप जो पार्सर हैं, जो सॉफ्टवेयर हैं, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। फर्स्ट वाली पार्ट क्या है? ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर, एंड सेकेंड वाली पार्सर क्या है? एलआर पार्सर। ठीक है, एलआर पार्सर के 4 पार्ट्स होते हैं। देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ एलआर पार्सर। तो फर्स्ट पार्ट क्या है? एलआर जीरो, एलआर जीरो पार्सर, ठीक है। सेकेंड इज एसएलआर, एसएलआर पार्सर, ठीक है। थर्ड वन इज एलएलआर, एलएलआर पार्सर। एलएलआर बोल दो या पहले बोल दो सीएलआर बोल दो, सीएलआर। एंड फोर्थ है एलएलआर, एलएलआर पार्सर। ये बिल्कुल आपको ये रटा हुआ होना चाहिए। एलआर जीरो, एसएलआर वन, इसको बोलो आप एसएलआर वन, ठीक है। और उसके बाद लिखा हुआ है सीएलआर वन एंड एलएलआर वन, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर आप 1 लगाओ। इसका मैं मतलब बताऊंगा आगे जब बात करेंगे डिटेल में कि जीरो का मतलब क्या है और 1 का मतलब क्या है। एलआर जीरो पार्सर, एसएलआर 1 पार्सर, सीएलआर 1 पार्सर, एलएलआर 1 पार्सर,
ठीक है, तो ये है क्या, जो मैंने आपके सामने जो टेबल दिखाई दे रही है, ये सब ऑल आर द पार्सर्स, ये सबका काम एक ही काम है। जितने भी पार्सर आप देख रहे हो यहाँ पर, टॉप डाउन टीडीपी विथ फुल बैक ट्रैकिंग, टीडीपी विदाउट फुल बैक ट्रैकिंग, इधर क्या लिखा हुआ है, हाँ एक चीज और आपको बताना भूल गया, यहाँ पर जो टीडीपी विदाउट बैक ट्रैकिंग होती है, इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज कॉल्ड द रिकर्सिव डिसेंट पार्सर, रिकर्सिव डिसेंट पार्सर, ठीक है। एंड सेकेंड वन इज नॉन रिकर्सिव डिसेंट पार्सर, सेकेंड इज नॉन रिकर्सिव डिसेंट पार्सर, ठीक है। नॉन रिकर्सिव डिसेंट पार्सर को LL1 पार्सर भी बोलते हैं, LL1, कैपिटल एल और ब्रैकेट के अंदर 1, ठीक है, दिख रहा है। तो ए टॉप डाउन पार्सिंग, टॉप डाउन विदाउट फुल बैक ट्रैकिंग, ये दो पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है। फर्स्ट वाली पार्ट कौन सी है, रिकर्सिव डिसेंट पार्सर, एंड सेकेंड वाली पार्ट कौन सी है, नॉन रिकर्सिव डिसेंट पार्सर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, LL1, दोनों कैपिटल में होगा, स्मॉल में एल नहीं होगा, कैपिटल एल 2 टाइम्स और पैरेंथेसिस के अंदर लिखा हुआ है 1। मैं LR बोलूं या SLR बोलूं या CLR बोलूं या LLR बोलूं, इस सारा आपको लिखना है कैपिटल में, LR कैपिटल में, SLR कैपिटल में, CLR कैपिटल में, LLR कैपिटल में, स्मॉल में नहीं लिखना है, ठीक है। तो अब देखो यहां पर पार्सर में जो फर्स्ट वाली पार्सर है, यहां पर टॉप डाउन पार्सर विदाउट फुल बैक ट्रैकिंग, विदाउट फुल बैक ट्रैकिंग जो ये वर्ड है यहां पर, तो विदाउट फुल बैक ट्रैकिंग का मतलब क्या हुआ कि किसी भी काम को मुझे करना है, अगर मान लो कि चोर कहीं चोरी करने जा रहा है किसी घर में, तो उसके पास एक फिक्स चाबी तो है नहीं कि भाई एक चाबी लगाया और दरवाजा खुल गया, ठीक है। वो क्या करेगा, उसको 1000 बार उसके पास की है, उससे 1000 बार ट्राई करेगा वो, कि भाई हो सकता है कि 10 बार में से या 50 बार में से एक चांस हमारा लग जाए, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग फुल बैक ट्रैकिंग। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ, कंपाइलर की टर्म में, अगर मान लो कि किसी भी स्ट्रिंग को अगर डिराइव करना है, तो एक बार में आपका डिराइव नहीं हो जाएगा, उसको 10 बार आप उसको हिट एंड ट्रायल बार बार उसको बैक आ रहा है, ट्राई कर रहा है, बैक आ रहा है, ट्राई कर रहा है, बैक आ रहा है, ट्राई कर रहा है, ठीक है ना। हो सकता है कि 10 बार में से एक बार चांस लग जाए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर फुल बैक ट्रैकिंग का मतलब क्या हुआ कि भाई आप की ओपन करने की कोशिश कर रहे हो, ओपन नहीं हुआ, फिर बैक आ गए, फिर दोबारा कोशिश कर रहे हो, फिर नहीं हुआ, फिर बैक आ गए, फिर तीसरी बार कोशिश कर रहे हो, बार बार आप कोशिश कर रहे हो, तो किसी एक टाइम पर आप जाके आपका वो हिट हो सकता है, ठीक है। अब विदाउट फुल बैक ट्रैकिंग का मतलब क्या हुआ भाई, उसमें हमारे पास क्या है कि मैंने एक बार एग्जैक्टली 1 टाइम हमने ट्राई किया, हमारा एक ही बार में हमारा क्या हो गया, हमारा चाबी तो ताला जो है खुल गया। तो अब इसमें क्या है, इसमें 2 मेथड हैं, एक तो है आपका रिकर्सिव डिसेंट पार्सर। रिकर्सिव डिसेंट पार्सर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये रिकर्सिव फंक्शन अप्लाई करता है, आपने रिकर्सिव फंक्शन पढ़ा हुआ है सी में, ठीक है। तो रिकर्सिव डिसेंट पार्सर क्यों बोलते हैं हम लोग, क्योंकि एक ऐसा पार्सर है, रिकर्सिव डिसेंट पार्सर का मतलब सॉफ्टवेयर, और वो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, सीक्वेंस ऑफ टोकन है उसको वो आपको डिराइव करेगा, लेकिन जो इस काम को करेगा तो उस काम को करने के लिए रिकर्सिव फंक्शन अप्लाई करेगा, ठीक है ना। तो इसमें रिकर्सिव डिसेंट पार्सर में रिकर्सिव फंक्शन अप्लाई करता है। नॉन रिकर्सिव फंक्शन इसको एक लाइन में नहीं बता सकते हैं, इसका भी काफी लंबा अप्रोच है, अभी आगे हम देखेंगे उसको, ठीक है। बाकी यहाँ पर ये जितने भी सारे हैं LR पार्सर, अभी सिर्फ और सिर्फ आपको नाम याद रखो, बाकी हम लोग 1 बाय 1 इसको पूरा डिटेल में आपको इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं, ठीक है। तो अब यहां पर बात करते हैं हम लोग कि सबसे पहले कि टॉप डाउन पार्सर एंड बॉटम अप पार्सर में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले ये समझना है आपको कि भाई काम तो एक ही करना है, लेकिन ये जो अप्रोच की बात कर रहे हैं कि ये सब सारे पार्सर टॉप डाउन पार्सिंग का अप्रोच टेक्निक यूज करते हैं,
और ये सब सारे बॉटम अप का यूज करते हैं। इस दोनों में डिफरेंस क्या है, और एक क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन टॉप डाउन पार्सर्स एंड बॉटम अप पार्सर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो टेबल आप लोग इसको ड्रॉ कर लो, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, ठीक है। आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा ऐसा टेबल बना हुआ, ठीक है। तो आप लोग इस टेबल को आप ड्रॉ कर लो जल्दी फटाफट। अब मैं बात करता हूं यहां पर कि टॉप डाउन पार्सर क्या होती है, व्हाट आर द अप्रोच फॉर द टॉप डाउन पार्सिंग। तो एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं कि हमारे पास दिया हुआ है, जैसे कैपिटल एस डिराइव स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल ई, ठीक है, एंड कैपिटल ए डिराइव कैपिटल ए स्मॉल बी सी और बी, एंड कैपिटल बी डिराइव डी, और स्ट्रिंग दिया हुआ है W इज इक्वल टू A डबल बी सी डी ई, ठीक है। क्या करना है कि मैं आपको बता रहा हूं कि टॉप डाउन पार्सर का अप्रोच, सिर्फ अभी बता रहा हूं अप्रोच क्या करता है, डिटेल में तो सारा पार्सर आपको ये 1 बाय 1 देखना है। तो टॉप डाउन पार्सर, आप जब आपके पास सिंपल क्या करते हो, आपके पास ए स्ट्रिंग दिया हुआ है और एक ग्रामर दिया हुआ है, ठीक है। तो आप अप्रोच कौन सा, इसको आपको डिराइव करना है। सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं कि आपके पास स्ट्रिंग दिया हुआ है और ग्रामर दिया हुआ है, और इसको आपको डिराइव करना है। तो क्या करते हो कि स्टार्ट सिंबल सबसे पहले लेते हो आप। तो स्टार्ट सिंबल क्या दिया हुआ है, कैपिटल एस दिया हुआ है। तो कैपिटल एस से आपने डिराइव कर दिया क्या, स्मॉल ए, कैपिटल बी एंड स्मॉल ई, ठीक है। कैपिटल ए से क्या डिराइव हो गया, कैपिटल ए से डिराइव हो गया ए बी एंड सी, ठीक है। फिर यहां पर क्या आ गया, कैपिटल ए, दिस कैपिटल ए रिप्लेस्ड बाय द बी, और दिस कैपिटल बी रिप्लेस्ड बाय डी, ठीक है। तो स्ट्रिंग क्या दिया हुआ था, ए आया, बी सी डी ई। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि टॉप डाउन पार्सर अप्रोच, ठीक है। टॉप डाउन पार्सर अप्रोच यानी कि जितने भी टॉप डाउन पार्सर होंगे, चाहे वो रिकर्सिव डिसेंट पार्सर होगा या LL1 पार्सर होगा, सारे पार्सर की अप्रोच क्या है कि जो ग्रामर दिया हुआ है उस ग्रामर के हेड सिंबल से, यानी कि स्टार्ट वाले सिंबल से स्टार्ट करते हैं। भाई इसका अप्रोच क्या है आप जानते भी हो, लेकिन उसको आप टॉप डाउन पार्सर के टर्म में समझ लो कि हमारे पास दिस इज द स्टार्ट सिंबल, इसको हमने क्या बोल दिया, स्टार्ट सिंबल, और इसको क्या बोल दिया आपने, टर्मिनल। टर्मिनल का मतलब क्या, ए बी सी डी ई, ये क्या आ गया आपके पास, ए स्ट्रिंग आ गया एंड टर्मिनल आ गया। यानी कि स्टार्ट टॉप डाउन पार्सर का अप्रोच क्या होता है कि यू ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द रूट स्टार्ट सिंबल, और कहां जा रहे हो आप, स्ट्रिंग को डिराइव कर रहे हो, बस ये सिंपल सा फंडा है। क्या कर रहे हो आप, और हर एक पॉइंट पर, एवरी नोड पर, जैसे मान लो कि कैपिटल एस है तो यहां तो सिंगल प्रोडक्शन दिया हुआ है, तो सिंगल प्रोडक्शन दिया हुआ है तो आपने फटाक से लिख दिया यहां पर कि ए। लेकिन अगर मान लो कि 2 प्रोडक्शन होता, ठीक है, तो आप सोचते हैं यहां पर, अगर मान लो कि इस वाले पॉइंट पर कैपिटल ए के पास 2 प्रोडक्शन दिया हुआ है, कैपिटल ए डिराइव एबीसी एंड बी, तो यहां पर ए देखेगा कि भाई मुझे इस वाले स्ट्रिंग को, तो यहां पर इसको डिसीजन लेना है कि किस प्रोडक्शन से मैं डिराइव करूं कि हमारा जो स्ट्रिंग आना चाहिए वो आए, ठीक है। तो एवरी पॉइंट पर ये डिसीजन लेता है, एवरी नोड पर, पॉइंट का मतलब क्या हो गया, नोड, एवरी नोड पर डिसीजन लेगा कि मुझे किस वाले प्रोडक्शन से स्ट्रिंग को डिराइव करनी है ताकि हमारा जो एक्सपेक्टेड जो स्ट्रिंग मुझे चाहिए वो आए। तो व्हाट इज द, चाहे तो मैं क्या बोला कि LL1 पार्सर हो या रिकर्सिव डिसेंट पार्सर हो, ये सब सारे क्या करते हैं, जो ग्रामर में स्टार्ट वाले सिंबल है वहां से स्टार्ट करेंगे। भाई यहां पर स्ट्रिंग का मतलब क्या हो गया, स्ट्रिंग का मतलब हो गया ग्रुप ऑफ टोकन्स। ये समझ लो आप कि ग्रुप ऑफ टोकन्स है और ये दिया हुआ है ग्रामर। अब इस ग्रामर की हेल्प से इस ग्रुप ऑफ टोकन को रिकॉग्नाइज करना है। अगर एक ग्रुप ऑफ टोकन इस ग्रामर से रिकॉग्नाइज हो गए
इसका मतलब क्या हो गया कि भाई ये सिंटेक्स क्या है, सही है उसकी, ठीक है। लेकिन एक काम कहां से स्टार्ट होगा, एक काम स्टार्ट होगा अगर LL1 अगर यूज कर रहा है तो स्टार्ट सिंबल से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा, वो ग्रुप ऑफ टोकन अगर रिकॉग्नाइज हो गया तो भाई ये सही है, ठीक है। अब दूसरी चीज, दूसरी क्या है यहां पर, बॉटम ऑफ पार्सिंग, ठीक है। तो बॉटम ऑफ पार्सिंग, बॉटम ऑफ पार्सिंग में मैंने क्या क्या बताया, मैंने बताया था कि बॉटम ऑफ पार्सिंग ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर होता है, LR0 पार्सर होता है। LR0 में 4 आ गए, कौन कौन सा, सॉरी LR में 4 आ गए, LR0, SLR1, CLR1 एंड LLR1। इन सारे जो पार्सर हैं सबकी अप्रोच क्या होती है, बॉटम अप। तो बॉटम अप का मतलब क्या हुआ, ये स्ट्रिंग से स्टार्ट करेंगे, ये स्टार्ट करेंगे स्ट्रिंग से। तो स्ट्रिंग क्या दिया हुआ है, देखो ABBCDE, भाई यहां से स्टार्ट करेंगे और कहां पर आएंगे, ये कब माना जाएगा कि रिकॉग्नाइज। देखो यहां पर अप्रोच क्या है, अभी तो आपको सीधा समझ में आ रहा था कि भाई स्टार्ट सिंबल से स्टार्ट किया, स्ट्रिंग आ गया तो रिकॉग्नाइज हो गया, आपने ऑटोमेटा में भी यही पढ़ा हुआ है। लेकिन अगर आपने स्ट्रिंग से स्टार्ट किया यानी कि टर्मिनल से स्टार्ट किया और आपका अगर रूट वाली सिंबल आ गई, रूट सिंबल क्या होना चाहिए, स्टार्ट सिंबल होना चाहिए, अगर वो आ गया इसका मतलब कि आपकी पासिंग डन हो गई, इसका मतलब आपका रिकॉग्नाइज हो गया। तो अब यहां पर क्या किया हमने, भाई इस बी को किससे रिप्लेस कर देंगे, कैपिटल ए से, ठीक है। दिस, और सबसे पहले हमारा ये यहां पर आपका रिप्लेस हो गया, हाँ ये कैपिटल ए से हो गया। अब क्या आ गया, कैपिटल ए बी सी, कैपिटल ए बी एंड सी, ये किससे रिप्लेस हो गया, कैपिटल ए बी सी रिप्लेस हो गया कैपिटल ए से, ठीक है। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, डी, दिस डी रिप्लेस्ड बाय, किससे रिप्लेस हो गया, कैपिटल बी से, ठीक है। अब क्या आ गया, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल ए किससे रिप्लेस हो गया, भाई ये किससे रिप्लेस हो गया, ए हो गया आपका कैपिटल एस से। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या हुआ, देखो एक नया वर्ड आया है यहां पर, हमेशा एक टर्म आपको आगे पूरे कंपाइलर में काम आएगा, इसको बोलते हैं रिडक्शन, ठीक है। रिडक्शन का मतलब क्या हुआ कि भाई अभी आपके पास प्रोडक्शन दिया हुआ था, एस डिराइव स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल ए। तो टॉप डाउन अप्रोच में आपने क्या किया, कैपिटल एस को रिप्लेस किया उसकी बॉडी से, इसको रिडक्शन नहीं बोलते हैं, ठीक है। अगर आप नॉन टर्मिनल को उसकी बॉडी से रिप्लेस करते हो तो इसको रिडक्शन नहीं बोलते हैं। अगर आप इसकी बॉडी को इसकी नॉन टर्मिनल से रिप्लेस करते हो इसको बोलते हैं रिडक्शन। तो बॉटम ऑफ पार्सिंग में क्या हो रहा है, बॉटम ऑफ पार्सिंग में एवरी स्टेप में रिडक्शन हो रहा है। कैसे भाई, कैपिटल बी क्या था, कैपिटल बी एक्चुअली प्रोडक्शन में क्या था, ये तो बॉडी का पार्ट था, यानी कि कैसे, कैपिटल ए डिराइव बी, यानी कि बी क्या है, बॉडी है, और ए क्या है, इसका हेड सिंबल है। हमने बी को रिड्यूस, इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे बी को रिड्यूस किया ए से। हम ये नहीं बोलेंगे कि ए क्या प्रोड्यूस कर रहा है, भाई सीधी भाषा में क्या बोलते हो कि ए प्रोड्यूस बी, लेकिन ए बी को प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। हम यहां पर क्या बोलेंगे कि बी इज रिड्यूस्ड बाय कैपिटल ए। तो हमने बी को रिड्यूस कर दिया कैपिटल ए से, यानी कि बॉडी को रिप्लेस कर दिया हेड सिंबल से, और यही कहानी होती है बॉटम ऑफ पार्सिंग में, ठीक है। अब दूसरा क्या है, देखो कैपिटल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल सी, कैपिटल ए बी सी, ये आपके पास प्रोडक्शन मैंने लिखा था, तो कैपिटल ए बी सी, ये क्या, दिस इज द बॉडी एंड दिस एबीसी रिड्यूस्ड बाय द कैपिटल ए। आप क्या वर्ड यूज करोगे कि इसकी बॉडी किससे रिड्यूस हो रही है, उसकी हेड से रिड्यूस हो रही है, यानी कि एवरी दिस बी रिड्यूस्ड बाय द कैपिटल बी। अब ए रिड्यूस हो गई स्मॉल ए कैपिटल बी रिड्यूस हो गया कैपिटल एस से। अब ए